हमारे मिल मजदूर और स्टाफ की तनख्वाह ये खामोश एक्सप्रेस से आती है 20 साल के इतिहास में। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ट्रेन आई, बक्सा आया, लेकिन उसमें पैसे गायब थे। सरकार के ऑर्डर्स हैं कि 72 घंटों में अगर आपने उन लुटेरों को नहीं पकड़ा, कहते हुए बड़ा दुख लग रहा है कि आपको पुलिस की नौकरी से हाथ धोने पड़ेंगे। मैडम ये मिला मैडम गोमतीगंज रेलवे स्टेशन पे। मैडम इसने लुटेरों को अपनी आंखों से देखा है। तुम तीनों ने पहचान सके? तीनों को तो नहीं, लेकिन जिसने कंटाप मारा उसका चेहरा याद है मुझे। मैं हूँ यहाँ का स्टेशन मास्टर। सीसीटीवी फुटेज रेडी है। मैं छोटा सारी फुटेज तो देख ली हमने। वो 3 लोग काले बैग्स लेकर उतरे ही नहीं। कोई भी ट्रेन चाहे वो नॉन स्टॉप ही क्यों ना हो, अपने आखिरी स्टेशन के बाद भी एक जगह रुकती तो है, यार्ड। चलो यार्ड चले। मैडम ट्रेन में ट्रैवल करके काफी थक गया हूँ यार। तुम यार खड़े क्या हो? तुम क्या वो कबाब बिरयानी खिलाने वाले थे? कुछ लाओ यार। गुलगुले तू 12 घंटे के लिए सस्पेंड है। मैंने कुछ नहीं किया। हमने पूछा कुछ नहीं किया क्यों बोल रहा है बे? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने चोरी भी नहीं की। ये लो, ये वापस ले लो। कहाँ से मिली तुम्हें ये नोटों की गड्डी? इज़दा जल्दी बताओ वरना मम्मी जी तोड़ देंगी तुम्हारी हड्डी। इज़दा वो दादाजी सुबह सुबह जब मैं झाड़ू लगा रहा था तो तीन लोग, ब्लैक बैग। गोपी इसको स्केच दिखा। अबे इसे स्केच दिखा। मैडम यही है, उन लोगों में से एक है ये। अच्छा, तो उसका ये मतलब हो गया कि वो तीनों यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद कहाँ गए ये हमें नहीं पता। अरे अब तक तो न जाने कहाँ कितनी दूर निकल गए होंगे। आखिर गए तो गए कहाँ? मैडम 3-4 बार फुटेज देख चुके हैं, कितनी बार देखेंगे? वही दिखने वाला है। एक तो यार तुम जरा बेट लूज करो। अरे हमें वो फुटेज ना देखनी जो हमने देखी है, हमें देखनी है वो फुटेज जो हमने अभी तक देखी कोई ना। ऐसे कौन से फुटेज है मैडम? अबे हमने सीसीटीवी की सारी फुटेज देख ली जो प्लेटफॉर्म की है। हमें वो टिकट काउंटर वाली दिखा बे। हमें देखना है किसने टिकट खरीदा है, किसने नहीं खरीदा है, सब देखना है हमें, समझे? टिकट विंडो की फुटेज के लिए आन हिस्सा, गोपी को लाइक करता है पूरा जहान हिस्सा। खुशफहमी में जी गए कुछ लोग, दिल को खुश रखने के लिए गालिब ये बढ़िया वाला ख्याल है। लगाओ यार। दिखा बे। ठीक है चलाता हूँ। झूठ है। देख डिस्को डांसर, थारे उन 3 बांदरों में से कोई दिख जाए यहाँ? कोई दिख रहा है? नहीं मैडम, इनमें से तो कोई नहीं है। झाड़ू पुराना है। एक मिनट जरा रिवाइंड करो। जरा इसी तरह गोपी को भी देख ले। सर मुजरिम घना साना है। ही इज वेरी स्मार्ट।
सबके सामने टिकट खरीद गया लौंडा। मुजरिम कहाँ, कौन टिकट खरीदा मिस्टर डाला? हमें समझ में नहीं आया आप क्या कह रही है। देखिए सर, मैं जरा आपको रिवाइंड करके दिखाऊं। यही बटन है ना? यो आदमी, ही इज आवर मैन। अरे मिस्टर डाला कैसी बात कर रही है? ये बेचारा, इसका तो हाथ नहीं है। ये अबे सुन बे, तूने देखा ना तीनों को? उनमें से ऐसा कोई था जिसका हाथ नहीं है? या नहीं नहीं, सबके हाथ पैर सलामत थे। ठीक थे ना सबके हाथ पैर सलामत? ये देखो क्या बोल रहे हैं। अरे सर, आप ही वो देखिए। अबे कैसा नचेड़ू स्टेशन है, यहाँ सब नाच रहे एक एक करके। सब मिथुन दास से इंस्पायर लग रहे। यो देखिए सर, हमारा मुजरिम। मतलब यहाँ ऐसा दिखे कि इसका दायां हाथ नहीं। सर, अब जिस आदमी का दायां हाथ नहीं होगा, वो अपना बटुआ जो है पैंट की जेब में कहाँ रखेगा सर? दाईं जगह तो रखेगा नहीं, है? बाएं हाथ से लेके बाईं जगह रखेगा। इसने अपना बटुआ अपनी पैंट की दाईं पॉकेट में रखा है और देखिए कितनी मुश्किल से बाएं हाथ से वो बटुआ निकाल रहा है। मतलब पहले बेध्यानी में जो है इसने अपना बटुआ दाईं जेब में रख लिया होगा और जब इसने गेटअप लिया, मतलब हाथ छुपाया, तो कितनी मुश्किल से बाएं हाथ से निकाल रहा है। बेसिकली इसका हाथ है लेकिन इसने छुपा रखा है। ओह माय गॉड, बटुआ दाईं जेब में है जबकि इसका दायां हाथ है नहीं इज्जा। लगता है मम्मी जी कह रही है सही इज्जा। सर, इसने गेटअप लिया है, इसकी दाढ़ी भी नकली है, हाथ भी छुपाया। पुलिस को बेवकूफ बनाने के लिए इसने भेष बदल लिया। तो ठीक है, फौरन चलते टिकट काउंटर मालूम करते कि इस आदमी ने कहाँ का टिकट काटा है। लेट्स गो सर। त्रिपाठी जी नमस्ते। ये जबलपुर एक्सप्रेस कितने बजे आएगी? अबे जब तू सो रहा होगा, मच्छर तेरा खून चूस रहे होंगे, तब आएगी। कोयले की अंगीठी में। अच्छा, नाराज क्यों हो रहे हो? ये तो बता दो, शताब्दी एक्सप्रेस कब आएगी? अबे जब तेरी अम्मा की शादी होगी तब आएगी, कोयले की अंगीठी में। अबे तुझे दिखाई नहीं देता? ये इंक्वायरी काउंटर नहीं है, टिकट काउंटर है। चल भाग यहाँ से, कोयले की अंगीठी में। वेल, हमें तुमसे है कुछ पूछना इज्दा, चाहिए थोड़ी सूचना इज्दा। देखिए, शताब्दी एक्सप्रेस 2 घंटे लेट है। कालका मेल सही वक्त पर आ चुकी है। महाकौशल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे खड़ी है और साकेत के जाने का संकेत हो चुका है। हो चुकी है आपकी पूछताछ कोयले की अंगीठी में। ओ मुन्ना, पुलिस से ऐसे बात करें? पुलिस? मेरे पड़ोसी की साली सुमन ने रिपोर्ट कर दी। वो क्या है ना, मैं छत पे गया था, वो बाल सुखा रही थी तो गलती से मेरी आंख चल गई और सीटी बज गई थी। ओहो, पड़ोसी की सालियों को छेड़ते हो बे? सर, हैं? हम यहाँ यो कार्रवाई करने आए। ना, हम ये पूछने ना आए। अबे एक सीरियस क्वेश्चन पूछना है तुमसे। आज सुबह तुम्हारे टिकट खिड़की पर एक आदमी टिकट लेने आया था। सर, रेलवे स्टेशन पे तो आदमी टिकट लेने ही आता है, इंटरव्यू लेने तो आता नहीं है कोयले की अंगीठी में। और हजारों लोग आते हैं, हम कैसे पहचानेंगे? जिसकी हम बात कर रहे हैं उसको पहचानना या याद रखना कोई मुश्किल काम ना है। उसकी शक्ल ऐसी ना है जो आसानी से भूल दी जाए। उसकी शक्ल थारे से थोड़ी और ज्यादा जो है काइयां थी, बड़ी बड़ी जो है उसके चेहरे पे कलमे थी, डरावनी बड़ी मूछें थी और एक हाथ नहीं था। अब ऐसा अटपटा दिखने वाला आदमी इज हार्ड टू मिस, है कि नहीं? वेल, आया कुछ याद इज्दा। मेरी सास कहती है गधा मिला है मुझे दमाद इज्दा। हाँ मैडम, याद आया। एक आदमी ऐसा आया तो था और उसके साथ 10 रुपए की छुट्टे के लिए हमारी बात झिक भी हुई थी। अच्छा, तो बताओ कितने टिकट लिए उसने और कहाँ के टिकट लिए? अब ये हम कैसे बता सकते हैं कोयले की अंगीठी में? गोपी, या सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से
क्या टाइम हो रहा था जब उन्होंने टिकट काटी है? Well, excuse me, ladies and gentlemen. Hi. One moment, please. मन्ने माफ करते, गलती होगी जो थारे से पूछ लिया। Carry on. तो किससे बात कर रहा था बे? अबे देख जरा, 6:08 40 से। मैं 1 मिनट में बताता हूँ। कोयले की अंगीठी में। अरे हमारा तो कुछ करो भाई। अंकल नहीं, बीच में नहीं, चुपचाप खड़े रहो। पुलिस का काम होने दो, वरना चलना है हमारे संग जीप में बैठ के? नहीं ना, खड़े रहो चुपचाप। हाँ, ये 3 टिकट प्रिंट हुए हैं 6:15 की झांसी एक्सप्रेस के लिए, और ये टिकट झांसी के लिए लिए गए हैं। इसका मतलब है वो 3 झांसी गए और इतने सातिर हैं कि स्टेशन पे जरा भी टाइम पास ना हो। 6:15 ट्रेन की टिकट जो है 6:08 पे ली है कि घप से ट्रेन में चढ़े और झट से ट्रेन छूट जाए। बॉयज, आई थिंक वी आर गोइंग टू झांसी। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो इंस्पेक्टर जे.के. रानी की आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? ओ इंस्पेक्टर रानी है, वो भी झांसी वाली। हमारा मतलब है झांसी वाले। रानी साहब कर सकते, मदद कर सकते हैं। Well, आपका नाम है रानी इज़दा, इसमें मिलाते हैं थोड़ा पानी इज़दा। अबे कौन है इसकी तारीफ? अरे इसकी कोई तारीफ ना है, इसकी बुराई है, और वो अगर करने बैठ गए तो हमारी टीरिप जो है ना इसी में निकल जाएगी। फिलहाल आप हमारी सुनिए। हमें 3 चोरों की तलाश है जो भागकर यहाँ झांसी आ गए हैं। जरा स्केच दिखा। एक का स्केच हमारे पास है, आप जरा ध्यान से देखिए। हैं, जरा इसको देखिए, पहचानिए, कहीं आपने इसे देखा हो, इसका कोई पुलिस का रिकॉर्ड हो, और अगर रिकॉर्ड ना है तो जरा अपनी टीम ने दिखाइए, पेट्रोलिंग अफसरों ने। अरे इसकी फोटो तो मैंने अपनी बेटी कंचन कामनी को दिखाई थी शादी के लिए। अच्छा हुआ मेरी बेटी ने मना कर दिया। ये लड़का ना 1 नंबर का आवारा और उठाई गिरा है। हेलो मैम, माई सेल्फ सुरेंद्र। हेलो। हाय। सॉरी, जय हिंद जय हिंद। वेल यू नो हु द शी इज द, रोज खाना चाहिए देसी घी इज द। जनाब ये अपने गुप्ता जी के बेटे बंटी है, बंटी। तो भाई साहब जरा हमें बता दीजिए कि गुप्ता जी हमें कहाँ मिलेंगे? ये चूड़े वाले मोहल्ले की पतली गली में रहते हैं जी। जनाब हमारी तो किस्मत अच्छी थी जी कि हमारी बेटी ने ना इससे शादी करने से इनकार कर दिया। हमारी तो किस्मत खुल गई जी इन लोगों से रिश्ता ना जोड़ के। अरे किस्मत तो हमारी खुल गई जो आप हमें मिल गए सुरेंद्र जी। चूड़े मोहल्ले की पतली गली। देखा कैसे दुनिया को चकमा दिया। एक हाथ गायब करके हम सीधा झांसी आ गए, कसम ललितपुर की। हाँ यार बंटी, तुम्हारे दिमाग को मानना पड़ेगा। लेकिन अब कितने दिन रुकेंगे झांसी में? हाँ? भागोगे तब ना जब हम तुम्हें छोड़ेंगे मुन्ना। खत्म हो गया तीनों का खेल इज़दा, अब तुम जाओगे जेल इज़दा। जेल जाने से पहले जरा बताओ 10 करोड़ कहाँ है? कौन से 10 करोड़? कैसे 10 करोड़? हमें कोई 10 करोड़ नहीं मालूम, कसम ललितपुर। अरे मारे पालने के लल्ले हैं, दूध के दांत थारे टूटे ना है अभी तक, और पुलिस के खेत से गन्ना उखाड़ के खाना चाहे तू? बोल बोल, पैसा कहाँ है? बोल पैसा कहाँ है? बताता हूँ मैडम, मारिएगा नहीं। माइकल पैसे लेके चला गया, कसम ललितपुर की। माइकल कौन है ईब?
वही जिसके लिए हम लोग काम करते हैं मैडम, उसने हम लोगों के हिस्से दिए और फिर वो बाई रोड निकल लिया मैडम, कसम ललितपुर की। वेल समझ में नहीं आया मुझे माइकल का एंगल इज द, मेरी एक पड़ोस ने भड़क के दिखाई थी मुझे सैंडल इज द। अबे बता माइकल कहाँ मिलेगा बे? कहाँ गया होगा? कुछ अता पता कुछ होगा तुम्हारे पास? साहब वो तो अपने घर में ही गया होगा। घर कहाँ है उसका? घर कहाँ है? बताता हूँ ना मैडम, बताता हूँ मैडम। चल तो माइकल यहीं रहता है? रहता है नहीं, रहता था। सॉरी मतलब मेरा कहने का मतलब कि वो रहता था, अभी नहीं है। ओह माय गॉड, इसका मतलब घर भी गया है, छोड़ इस दा, केस में आता जा रहा है नया मोड़ इस दा। अरे घर नहीं दद्दू, वो ऊपर चला गया, दुनिया छोड़ गया, मतलब मर गया। है? मर गया? मतलब मर गया मैडम, वो क्या है कि एक एक्सीडेंट में उसका डेथ हो गया। अभी अभी लेके गया दफनाने के लिए वो कब्रिस्तान। इधर इधर चल इधर। अबे गुलगुले ने बुलवाओ जरा वापस। रूसी आंटी, माइकल बहुत अच्छा गाना गाता था, अब कौन गाएगा? मैं। माइकल बहुत अच्छा डांस करता था, अब कौन करेगा? मैं। रूसी आंटी, माइकल बहुत अच्छा बर्तन धोता था, अब कौन धोएगा? मैडम ये हम तो लेट हो गए मैडम, मतलब ये माइकल को तो दफना दिया गया है। डेविड, तुम हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक लाएंगे? गो बॉय। आंटी आप पिएंगा थोड़ा? एक आदमी नाम चाकू श्रीवास्तव, वो हमें सुनावे एक कहानी। मैडम क्या बताऊं, उन लोगों ने गोमतीगंज और रेवतीगंज स्टेशन के बीच जो टनल आता है ना, उस पर बॉम्ब लगा दिया है मैडम। और वो कहानी सुन के और उसे मान के जान हथेली पे लेके मैं ट्रेन पे चढ़ जाऊं और जो है ट्रेन न रुकवा देऊं, और फिर 10 करोड़ रुपया वहां से चोरी हो जावे। फिर अब उन तीनों चोरों ने भी पकड़ ले हुए जिन्होंने रुपया चुराया है। वही पता के लगता है कि असली माल तो माइकल के पास। माइकल कहाँ है? माइकल है फरार। फिर माइकल को ढूंढते ढूंढते हम उसके घर तक जावे हैं और पता लगा है कि भैया माइकल तो एक्सीडेंट में निमट गया। और ये हम यहाँ खड़े माइकल के फ्यूनरल में हैं जी, एज स्पेक्टेटर्स। और इतनी जद्दोजहद के बाद भी माइकल का चेहरा देखे बिना ही माइकल दफन हो गया। वेल मॉम, वी नो दिस ऑल इज द, सर्दियों में ओढ़ते हैं शाल इज द। मैं चौटाला, पता नहीं क्यों होता है ना वो, क्या बोलते हैं उसको, अंदर से गट फीलिंग। हमारी गट फीलिंग कहती है कि जो माइकल जो है ना वो मरा नहीं है। ठीक है सर, तो आज रात इसी कब्रिस्तान में वापस आके माइकल से हेलो बोल लेते हैं। रात को यहाँ, रात को मैडम मेरी एक मीटिंग है, जरा पहले माइकल से मीटिंग कर लें।
उसके बाद अगर तू जिंदा बचा तो अपनी मीटिंग भी निपटा लियो और कुछ खा पी के बादाम पिस्ता केले वेले रेडी रहे, क्योंकि रात को खुदाई तय नहीं करनी है। वेल मुझे लग रहा है डरिश्दा बन जाता है भूत जो जाता है मारिश्दा। बिल्कुल जो है ना गांव की ताई जी और चाची जी बोले यहाँ बिल्कुल जो है अंधविश्वास फैला ले। सर वो रही माइकल की कब्र। वो चल बेटा, जिस काम के लिए आया है बालक 10 मिनट में खोद के दिखा। चल, वेरी गुड। ओके। सॉरी। हाँ। अरे यार और कितना यार, 2.5 घंटा हो गया 10 मिनट बोल के। हो गया मैडम, हो गया फाइनली हो गया, बस हो गया। ये लीजिए, वो भी बाहर निकाल यार, मुझे हेल्प कर। अबे गोपी क्या बोलते हैं सर, माइकल या साइकिल? मिस चौटाला, ऐसी बात है ना कि मिस्टर गुलगुल ने काफी मेहनत की है, तो खोल के देख ही लेते अंदर क्या है। मैडम आत्मा बाहर निकलाएगी, जरा केयरफुल। ना नहीं आएगी। जिसने खोदा है ना अब तक उसके अंदर जाके बस गई होगी। अरे सर क्या सर, एग्जॉर्सिस्ट, मजा आएगा। ओह माय गॉड, इसमें तो है नोटिस द माइकल की नीयत में है खोटिस द। तो यो है रेस्ट इन पीस माइकल डिसिल्वा, जिंदा है ससुरा और लूट का माल यहाँ छिपा रखा है। व्हाट अ प्लानर। मिस चौटाला, हम ये पैसे जाके कमिश्नर साहब के सामने जमा करते हैं। अब जाते। उससे क्या होगा सर? आपकी नौकरी बच जाएगी मिस चौटाला। हाँ मैडम। सर सिर्फ नौकरी ना बचानी है बल्कि इस माइकल को अरेस्ट भी तो करना है। तो एक काम करते मैडम, इस गड्ढे को फिर से भर देते हैं। इस बार थोड़ी कोई मेरी हेल्प कर देगा तो थोड़ा बेटर हो। अरे अब लेकिन मैडम एक बार भर देंगे तो माइकल तो आएगा ना मैडम, उसका पैसा यहाँ पे वो पैसे लेने आएगा, जब वो आएगा तब उसे धर दबोचेंगे। अच्छा, और तेने के दिखे कि एक आध घंटे में या एक आध दिन में आ जाएगा माइकल? हैं? अरे जिस तरह इस पन्नी से लपेट के रखे थे ना पैसे, उससे तो मन ने दिखे है कि कम से कम 2-4 महीने उसका कोई प्लान ना था यहाँ नोट लेने आने का। तब तक लगा दूं ड्यूटी दोनों की यहीं, एक एक पेड़ पे बांदर की तरह लटकते रहना। वेल नॉट एट ऑल इज द, लप्पी कर देगी मेरा बुरा हाल इज द। हाँ मैडम, मेरा तो तलाक ही हो जाएगा। मिस चौटाला, हमें ऐसा लग रहा है माइकल हमारी पकड़ में तब तक नहीं आएगा जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि असल में माइकल है कौन। हमारे पास ना उसका आता है और ना उसका पता। सर यो भी तो हो सके है कि वो चाकू चतुर्वेदी और माइकल दो एक ही आदमी के अलग अलग नाम हो। हाँ हो सकता है मिस चौटाला, क्यों नहीं हो सकता है। देखिए जिस तरह चक्कू ने अपना गलत पता दिया है, हो सकता है वो अपना नाम भी गलत बताया हो। हाँ? लेकिन ये सब मालूम कैसे पड़ेगा? मालूम तो ही हम करेंगे सर।
अरे यार कहाँ है? मैडम यही था, यही था मतलब 2 दिन पहले तो आया है वो आदमी। हाँ तो बस जो ही किसी छोरी का अगर लेटर या फोन नंबर और एड्रेस वगैरह होता ना तो सीने पे लगा के रखा होता अभी तक। अबे ढूंढो यार, ढूंढो, कुछ काम करो जल्दी। ऐसी बात नहीं है। अबे खाली फाइल के अरे वो मैडम आएगी ना कोई खड़ूस सी मारे बदले, डंडे बजाएगी गाल पे रैप्टे की जगह, और थाना तो आज ही कर देगी ये रिटायरमेंट लेटर पे साइन कि डायनासोर के कर रहे हैं चौकी में। इंसेंट आदि मानव। अबे गोपी, क्या झोपड़ा बन के बैठा है? कुछ काम कर, ढूंढ कुछ। ये सब क्या हो रहा है? हो गया सर, हो गया सब बिल्कुल सर। मैं बता रही हूँ कि वो मुजरिम और उसका वो लूट का माल सब सर यूं अभी पता लगा लूंगी मैं सर। ओ, कर लीजिए कोशिश, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि आपके पास 1 दिन से भी कम का वक्त पड़ा और उस वक्त में आपको उस गुनहगार को गिरफ्तार भी करना और पैसे भी बरामद करने हैं, जो कि लगता है बहुत मुश्किल है चंद्रमुखी जी। सर मुश्किल जरूर है सर, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हम किसी भी तरह मिस चौटाला को अपनी जिंदगी से हमारा मतलब है हम किसी भी तरह मिस चौटाला को इस चौकी से जाने नहीं दे सकते सर। गुड गुड, वेरी गुड। इंस्पेक्टर पांडे, चाहता तो मैं भी यही हूं, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। एनीवे, बेस्ट ऑफ लक। मैडम ऐसा कुछ नहीं होगा मैडम। एक जान दे दो डिपार्टमेंट के लिए, हैं? खूब कर लो स्टंट बंट इधर से उधर, एक जरा सा कोई काम रह जावे तो देखो बिल्कुल नौकरी पे आ जावे बात। ईमानदार इंसान। मिल गया मैडम, चाकू चतुर्वेदी। उसने अपने हाथ से लिखा था ये एड्रेस मैडम, ये रहा। वेल मॉम, अब तो बता दो आप इस कागज का क्या है करने वाली। इज द मुझको देख के मुस्कुराती है हांडा साहब की साली। इज द हाय कैरी ऑन। वो आदमी झूठ हो सके, नकली हो सके, उसका पता नकली हो सके, पर उसकी हाथ की लिखावट ये तो नकली ना होगी ना। चाकू माइकल है, माइकल चाकू। यो एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बताएगा। सर आप एक हैंडराइटिंग हो गया मिस चौटाला, ये काम तो हो गया। हम एक अमेजिंग हैंडराइटिंग एक्सपर्ट को जानते हैं। हम जब 10th में थे हमें मलेरिया हो गया था, हम लिख पढ़ कुछ नहीं पा रहे थे, तो उसने हमारी हैंडराइटिंग की नकल उतारी और वहां जाके एग्जाम पेपर पे वही सेम नकल लिख दी। सर फिर भी आप फेल हो गए? पास हो गए, तभी तो पास हुए। सर फर्रा नहीं बनवाना, कोई नकल नहीं करवानी है सर, किसी एक्सपर्ट को बुलाना होगा। हमारे पास वक्त बहुत कम है। Well mom, she is the hand biting expert is the राइटिंग। yeah this one। कहिए मैडम, क्या काम है? गड्ढा खोद दूंगा। क्यों भाई, गड्ढा खोदने के लिए बुलवाया है हमने तेने यहाँ? नहीं, आप समझे नहीं। गड्ढा खोद दूंगा ये हमारा तकिया कलाम है। हमारे पिताजी का तकिया कलाम था पाइप फोड़ दूंगा। और दादाजी का क्या था? दादी को छोड़ दूंगा। नहीं, उनका था हर काम गोड़ दूंगा। कहिए मैडम, क्या कर सकता हूं? गड्ढा खोद दूंगा। देखिए भाई, ऐसी बात है कि हमें एक लेटर लिखवाना है। लेटर? देखिए, हम लेटर नहीं लिखेंगे। अभी पिछले हफ्ते ही तीसरी गली में चौथे मकान में रह रहे मिश्रा जी की 5वीं गर्लफ्रेंड को मैंने 6 पेज का लव लेटर लिख के दिया था। अरे 7 थप्पड़ मेरे गाल पे खींच के दे दिए थे। well सुन तो लो, क्या है मैटर इज द लिखना नहीं है, लव लेटर इज द।
योर हैंड राइटिंग है ना, योर हैंड राइटिंग ध्यान से पढ़। तेने इसकी कॉपी मारनी है और इसी हैंड राइटिंग में एक लेटर लिखना है। अरे मैडम, हैंड राइटिंग कॉपी करने में तो मैं इतना एक्सपर्ट हूं ना कि मैं क्या बताऊं। अब बोलो मैडम, क्या लिखना है? ओहो महाराज, क्या बात है जी? डार्लिंग माय डियर, हम तुमसे अर्जेंसी में मिलने को मांगता। तिमरगन टोला के पास जो पुराना चर्च है उसके पीछे हम तुम्हारा वेट करेंगे। तुम हमसे उधर मिलने को आएंगा। योर लविंग माइकल। इतना ही है बस। देख लीजिए मैडम, एकदम हूबहू हैंड राइटिंग है ना। अरे मैं तो कहता हूं जिसकी हैंड राइटिंग है ना वो भी ये नहीं कह पाएगा कि उसकी हैंड राइटिंग नहीं है। गड्ढा खोद दूंगा। अरे कमाल है, कमाल है। मतलब तुमने तो सच में गड्ढा खोद दिया यार मैडम, एकदम सेम टू सेम। क्या बात है मैडम। वैसे अब आगे तो बताइए, आगे का प्लान क्या है? आगे का प्लान यो है कि गोपी यो लेटर या माइकल की बीवी तक पहुंचाएगा। ओके। और अगर चाकू की हैंडराइटिंग का लेटर पढ़ के माइकल की बीवी उससे मिलने हमारे बताए हुए पते पे आ जावे तो इसका मतलब यो है कि चाकू और माइकल दोनों एक ही आदमी है। वेल मॉम, मैं फटाफट करता हूं ये काम। इज द नाबे में ट्रैफिक जाम इज द। सर, यू विल लुक वेरी नाइस एज क्रिश्चियन बॉय। हैं? तो बन जाते हैं। क्या बोलते हो, बन जाए? बन जाओ। तुम क्या हमारी सारी बातें सुन रहे हो बे? मैं जाऊं? वेल, चिट्ठी रख के बजाता हूँ डोर बेल इज द। मैं सर पे लगाता हूँ चमेली का तेल इज द। अबे गोपी, अकेले में किससे बातें कर रहे हैं? रखना जल्दी। ओह गॉड, इतनी रात में कौन आएगा? कौन है? कौन है? कोई तो नहीं है। ओह, चिट्ठी। चिट्ठी। ओह माय गॉड। काम हो गया है, वो निकल गई है जी। माइकल, ए मैन, बोलो काय को बुलाए तुम इधर? वैसे माइकल, तुमने वो चिट्ठी काय को लिख के भेजा? हाँ, तुमने ये भी नहीं सोचा? तुम्हारे दिमाग में है भेजा? हाँ, अगर वो चिट्ठी किसी और के हाथ लग जाएंगी तो मेरा क्या होएगा? मैं किधर जाएंगी? बोलो माइकल, चुप काय को है? अरे दुनिया को ये पता चल जाएगा कि तुम जिंदा है, हाँ, तो माइकल क्या होएगा? हाँ, किधर जाएंगे हम लोग? बोलो, चुप काय को है तुम? बोलो बोलो माइकल। माइकल कहाँ है? हे मैन, कौन है तुम? हेलो, माई सेल्फ चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे फ्रॉम ईमान चौकी। ओह गॉड। यहाँ जाइए, these two people very dangerous। मुलायम सिंह गुलगुले, चौकी का कन्वर लाल। वेल, और मैं हूँ चौकी का नटवर लाल गोपी इज द, जिसने पहनी है कानून की टोपी इज द। आप लोग इधर, मेरे को तो इधर माइकल ने लेटर भेज के यहाँ बुलवाया था चर्च के पीछे। और तू
माइकल की जैक्सन होके अपने जो है पति के बिलवर्ड के जो है एक आवाज पे दौड़ी चली आई है। मिस, तुम्हारे मन में ये सवाल फुटबॉल खेल रहा होगा कि माइकल के हैंड रिटन वाला लेटर आपके पास कैसे पहुंचा। करेक्ट। देखो, ये चंद्रमुखी चौटाला का चक्रव्यूह है जिसमें तुम फंस चुकी हो। ये लेटर हमने लिखा था। अब साफ साफ बताओ कि ये माइकल कहाँ है। वरना यो ही बता दे, चाकू चतुर्वेदी कहाँ है? हम सच बोलता है, मेरे को नहीं मालूम माइकल किधर है चाकू। चलो भाई, तेने कुछ नहीं बेरा है। आओ निकलवाएं। गुड थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस। आओ, कम विथ मी। टेक केयर ऑफ हर मिस चौटाला। बी काइंड। क्या वे? नटवरलाल कन्वर क्या 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 बोल रहे थे? कन्वरलाल सर। कन्वरलाल, वेरी फेमस। नटवरलाल हियर। Tommy says he is hungry. Give him the glass of milk. I love Vidya Balan for playing the role of silk. अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मार्च के महीने में तुम शायद जानती नहीं हो कि बंटी और उसके 2 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मार्च के महीने में। और अब पुलिस मुझे भी ढूंढ रही है। ये और बात है कि पुलिस मुझ तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि माइकल तो मर चुका है मार्च के महीने में। पर तुम्हें इस तरह से नहीं आना चाहिए। कहीं पुलिस ने तुम्हारा पीछा किया और यहाँ तक आ गई तो? पुलिस आ गई है। अरे रुकिए, अरे पुलिस चारों तरफ। अरे कहाँ भागो, इधर नहीं, इधर। अरे कहाँ? अरे इधर आ। क्यों काय को अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा है? खड़ा रहे चुपचाप। तुमको हमने चारों तरफ से लिया है घेर। इज द जंगल का राजा होता है शेर। इज द हाँ यार, चाल तो तुमने अच्छी चली, लेकिन पुलिस के शिकंजे में तुम आ ही गए। बॉस, तिहाड़ जेल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खुले हैं। नौकरी जाती थी हमारी अभी थारी वजह से। सर ले चलिए, आधा घंटा बच गया हमारी नौकरी जाने में। मिस चौटाला, डोंट वरी, लुक देयर। नहीं मिस चौटाला, इंस्पेक्टर पांडे ने हमें फोन करके यहीं बुला लिया है। यो सही हुआ। अरे सर, ये है अपना माइकल उर्फ जो है चाकू। और इसने सारा माल जो है ना पास के कब्रिस्तान में कब्र में खोद दिया, अंदर डाल दिया जमीन के। वो सब हमने बरामद कर दिया है। बढ़िया हो गया। वेल डन मिस चौटाला, वेल डन। वेल डन इंस्पेक्टर पांडे। गोपी, गुलगुले भाई, हमें तुम सब पे नाज है क्योंकि तुमने इन दोनों के सामने कानून को झुकने नहीं दिया। थैंक यू सर। डाल दो अंदर। चलो यार, चलो। आइए चलो। आ जाओ। जाओ भाई जाओ, खुद भी कुछ काम किया करो। आ जाओ। कम ऑन बेबी। फाइनली मिस चौटाला, केस तो खत्म हो गया। सर हमारी नौकरी बच गई सर। वैसे अगर सर हमारी नौकरी चली जाती और जो है मैं पुलिस फोर्स से आउट हो जाती तो आपको बुरा लगता? घना बुरा लगता मिस चौटाला। हम क्या करते, हम तो खुद चले जाते कहीं दूर, नौकरी वोकरी घर बार सब छोड़कर। हैं? Why like that sir? Why like that? क्योंकि मिस चौटाला, हम आपसे Yes sir, please continue. हम आपसे Sir, I'm all ears. हम आपसे Sir, please let it be. रहने दीजिए, ऐसे डरपोक आदमी से बात करने का मैंने कोई शौक नहीं। बाय। कि हम आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ कह नहीं सकते।